my beautiful people, welcome to the channel. My name is Anjali and I welcome you all here on my channel Mindful Anjali. So आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये बोलते हैं कि मैम लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं किया हमारे लिए, हम चीजें कर करके थक चुके हैं बट कुछ वर्क नहीं कर रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करें और अपनी लाइफ को भी अबंडेंट बनाए। हर कोई अपनी चीजें मैनिफेस्ट कर पा रहा है बट हम नहीं कर पा रहे हैं। सो क्वेश्चन ये है कि अब हम ऐसा क्या करें कि हमारे लिए भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करे और हमारी लाइफ में वो चीजें उस तरह आए जिस तरह हम चाहते हैं। सो चलिए अब हम इसको डीपली समझते हैं कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर किसी की लाइफ में वर्क कर रहा है बट आपके लिए ये क्यों नहीं काम कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कंटिन्यूअसली काम कर रहा है, चाहे वो मैं हूं, फिर आप हो या कोई भी हो इस दुनिया में, सबके लिए कंटिन्यूटी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। बट सिनेरियो ये है कि कुछ लोग नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं और कुछ लोग पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं और कुछ लोग वो चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं जो वो अपनी लाइफ में चाहते हैं। सो आज मैं आप सबको अपनी स्टूडेंट की एक सक्सेस स्टोरी से, उनकी जर्नी से समझाना चाहूंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में काम कैसे करता है। सो ड्यू टू प्राइवेसी इश्यू मैं यहाँ उनका नाम नहीं लूंगी बट वो मेरी स्टूडेंट है सिंस सितंबर 2024, कंटिन्यूटी में मेरे साथ काम कर रही हैं। जब वो मेरे पास आई थी उनकी लाइफ बिल्कुल एकदम स्कैटर्ड हो रखी थी, रिलेशनशिप में बहुत सारे ट्रॉमास, वेदर फैमिली के साथ हो या पार्टनर ने उनको पूरी तरह से तोड़ के रख दिया था और साथ ही साथ उनकी एजुकेशन में वो आगे ग्रो नहीं कर पा रही थी, फ्रीडम नहीं थी, लाइफ एकदम स्कैटर्ड थी। उन्होंने खुद हर चीज मेरे साथ मिलके करी है और आज वो एक हैप्पी मैनिफेस्टर बनते जा रहे हैं। सो सबसे पहली चीज, जब वो आई थी उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जैसे सबके होते हैं। जैसे जब मैं भी अपनी इस जर्नी में आई थी मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, सेम चीज उनके साथ हो रही थी, उनके पास बहुत सारे सवाल थे। सबसे पहली चीज, उनके अंदर डर था, फ्रीडम नहीं थी, बाहर जाने की रोक टोक थी, बहुत सारा पेन था, कहीं जा नहीं सकते थे। बट उनके अंदर एक चीज थी जो उन्हें करनी थी, दैट इज कि यस आई वांट टू डू समथिंग, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, मुझे अपनी चीजें चेंज करनी है और लाइफ में कुछ ना कुछ करना है। सो उस टाइम पे वो मेरी क्लासेस में आई, मेरी क्लासेस ज्वाइन करी। अर्ली स्टेज पे जब आपको पता है कि आपकी रियलिटी में वो चीजें नहीं है जो आप चाहते हो, तब आप ये चीजें करना शुरू करते हो, अफर्म करते हो, ग्रेटिट्यूड करते हो, हाई वाइब्रेशन में रहने की कोशिश करते हो। आपको बहुत डिफिकल्टी आती है, हर रोज आप डेली प्रैक्टिस करते हो बट बाय द टाइम आप फिर से लो फील करना शुरू कर देते हो। वो एक टाइम होता है जब आपका मेंटर और जो क्लासेस आपने ज्वाइन की होती है वहां के स्टूडेंट, एनवायरनमेंट आपकी हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, हमारे जो भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं इन द पास्ट, वो सारे हमें बार बार ट्रिगर करते हैं जब भी हम अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग करते हैं। रीजन बिंग, ओल्ड पैटर्न्स, पास्ट की मेमोरीज ब्रेक होती हैं और नई मेमोरीज हम डाल रहे होते हैं। सो इन दोनों के बीच में एक स्पेस आता है, वहां पे हम क्या करते हैं, बार बार लो जाते हैं, डिप खाते हैं। वो एक टाइम होता है जब आपके साथ कोई होना चाहिए जो आपको गाइड करे, आपका हाथ पकड़ के आपको आगे लेके चले। तो सेम चीज इनके साथ भी हुई, इन्होंने क्लासेस ज्वाइन करी और इनके साथ जब ये चीजें हो रही थी, ये क्लास में शेयर करते थे, हम सब इनको गाइड करते थे। एक हाई वाइब्रेशन का ऑरा होता है क्लास में पूरा का पूरा, और वो हाई वाइब्रेशन हमें हमारी मैनिफेस्टेशन तक लेके जाती है। सबसे पहली चीज इन्होंने क्या मैनिफेस्ट करी, बहुत टाइम से ये बाहर नहीं जा पा रहे थे, इन्होंने अपना ट्रिप मैनिफेस्ट करा, उसके बाद अपने आप को मैनिफेस्ट करा, अपने आप में खुश रहना शुरू किया, हाई वाइब्रेशन में आए और साथ ही साथ मनी का फ्लो बढ़ने लगा। कभी उनको सरप्राइजिंगली मनी मिल रही है और धीरे धीरे करके मनी मैनिफेस्टर ये बनते गए। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी इनकी सक्सेस स्टोरी है, दैट इज इनके रिलेशनशिप्स हील होना शुरू हो गए, फैमिली के साथ बॉन्डिंग अच्छी होना शुरू हो गई और साथ ही साथ फैमिली मेंबर्स भी हैप्पीली रहना शुरू कर दिए। एंड लास्टली जो अभी की सक्सेस स्टोरी है, दैट इज कि ये पढ़ नहीं पा रहे थे ड्यू टू हर ट्रॉमा, पेन, नेगेटिविटी अराउंड हर। अब ये खुद डेली सुबह उठते हैं, अपनी एनर्जी को दोबारा से इन्होंने बढ़ाया, रिगेन किया और सारी एनर्जी को अपनी पढ़ाई में लगा रहे हैं और इनके एग्जाम बहुत बेस्ट वे में गए हैं, रिजल्ट बेस्ट वे में आ रहा है एंड शी इज वेरी हैप्पी अबाउट दैट। ये सक्सेस स्टोरीज उस स्टूडेंट की है जो कि एकदम स्कैटर्ड आई थी, ट्रॉमेटाइज आई थी, लाइफ का हर एरिया एकदम शैटर्ड था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, लाइफ में कोई वजह ही नहीं बची थी कुछ करने की, बट इन्होंने किया, उस पेन की सिचुएशन में रह के भी किया।
कंटिन्यूटी में मेरे साथ करते आए। आप खुद सोचो, पिछले 6-7 महीने से ये मेरे साथ है और कंटिन्यूटी में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में अभी भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बट उनको एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, उनसे डील करना आ गया उनको। रीजन बीइंग उनकी एनर्जी बढ़ गई, और जैसे जैसे उनकी एनर्जी बढ़ रही है उनका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, पॉजिटिविटी उनकी लाइफ में आ रही है, और वो अपनी लाइफ में वो चीजें अट्रैक्ट कर पा रही है जो वो चाहती थी। ये सब होता है कंसिस्टेंसी फॉलो करने से। नाउ आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए क्यों काम नहीं कर रहा है। रीजन बीइंग आप सब कंसिस्टेंट नहीं हो। आप 4 दिन चीजें कर रहे हो बट फिर छोड़ दे रहे हो, फिर उसके बाद आपने एक और किसी का वीडियो देख लिया, फिर आपके अंदर एक मोटिवेशन आया, फिर आपने कंटिन्यूटी में करना शुरू किया, फिर 7 दिन बाद छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता है। आपके अंदर जो नेगेटिव पैटर्न्स है, आपकी बिलीव्स बन गए हैं, उनको ब्रेक करना और उसके बाद अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना, जो चीजें आप चाहते हो विद द पॉजिटिव एनर्जी, हाई वाइब्रेशन एनर्जी, और अपनी मैनिफेस्टेशन के साथ अलाइनमेंट में आने के लिए टाइम लगता है। इसीलिए बोला जाता है आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है। एटलीस्ट 30 डेज के लिए सारी चीजें भूल जाओ, क्या हो रहा है लाइफ में, करंट रियलिटी को भूल के अपनी उन मैनिफेस्टेशन, अपने अंदर की एनर्जी को बढ़ाओ, सेल्फ लव की एनर्जी को बढ़ाओ, और लोगों को चेज करना छोड़ दो। अपनी सारी एनर्जी को कलेक्ट करो, अपनी ग्रोथ पे लगाओ। वो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है, करियर पे फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो, हेल्थ पे फोकस करो, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करो, और सबसे बड़ी बात, खुद की खुशी पे इन्वेस्ट करो। जो चीजें आपको पसंद है करना वो करने शुरू करो। अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, सेल्फ केयर पे ध्यान दो। सो एट द एंड मैं आप सबको यही बोलना चाहूंगी दैट कंसिस्टेंसी इज द की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए काम कर रहा है, बट आपके जो वो ओल्ड बिलीव्स है, पैटर्न्स है, जो आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, 7 दिन चीजें करते हो फिर छोड़ देते हो, फिर करते हो फिर छोड़ देते हो, इस लूप में फंसे रहोगे तो आप अपनी चीजों को अपने अकॉर्डिंग नहीं मैनिफेस्ट कर पाओगे, बिकॉज यू नीड टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड बाय पुटिंग अ कॉन्शियस एफर्ट राइट नाउ। और जब एक बार आप कॉन्शियस एफर्ट डाल के 30 दिन क्रॉस कर जाओगे, आप अपने आप में एक शिफ्ट देखोगे, आपकी एनर्जी इंप्रूव हो जाएगी, आप वाइब्रेशनली हाई हो जाओगे, और धीरे धीरे करके आपकी चीजें अलाइनमेंट में आना शुरू हो जाएगी, ओल्ड पैटर्न्स ब्रेक हो जाएंगे, और आप जो चाहते हो वो आप अट्रैक्ट कर पाओगे। सो आई होप आज आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर मिला होगा। आप भी आज से कंसिस्टेंसी फॉलो करें, हैप्पी रहे, जॉयफुल रहे, और फिर देखो आपकी चीजें आपकी तरफ कैसे ब्यूटीफुल वे में खिंची चली आएंगी। सो डू ट्राई दिस मेथड। अब मैं मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत सारा प्यार करिए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, बाय बाय।